प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा। आज हम बात करेंगे गंगा दशहरा के बारे में। सनातन धर्म में गंगा दशहरा का विशेष महत्व है। इसी दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। इस बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है गंगा दशहरा का ये महापर्व, और इस बार यह पर्व मनाया जाएगा 30 मई को। यूँ तो गंगा दशहरा की जो तिथि है वो 29 मई से ही शुरू हो जाएगी, लेकिन उदया तिथि के अनुसार यह पर्व 30 मई को मनाया जाएगा। माँ गंगा को पाप मोचनी कहा जाता है, मोक्ष प्रदायिनी कहा जाता है। इसी के साथ साथ माँ गंगा को भगीरथी भी कहते हैं, क्योंकि भगीरथ ने ब्रह्मा जी की तप किया था, पूजा पाठ आराधना की थी, और तब ब्रह्मा जी ने भगीरथ को आशीर्वाद दिया था, और माँ गंगा उनके पितरों के तारण के लिए धरती पर अवतरित हुई थी। तो इसीलिए माँ गंगा को पाप मोचनी मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। तो यह दिन, गंगा दशहरा का यह दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको अगर अपने पितरों को लेकर के कोई भी कष्ट है और आप अपने पितरों के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, या चाहते हैं, आपको शंका है कि आपके पितर अभी शांत नहीं हैं, तो आप उनको उतारने के लिए इस दिन, गंगा दशहरा के दिन, उनके निमित्त आपको भी पूजा पाठ जप तप दान ज़रूर करना चाहिए। उनके निमित्त लोगों को भोजन ज़रूर कराना चाहिए। उनके निमित्त लोगों को दान भी ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपके पितृ भी खुश हों, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त, उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हो। गंगा दशहरा का ये जो पर्व है, इस बार और भी महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं इस दिन हस्त नक्षत्र के साथ साथ रवि योग भी है, और इसके साथ ही सिद्ध योग भी है। तो इस दिन जब तप का, पूजा पाठ का और भी महत्व बढ़ जाता है, विशेष महत्व है। तो इस दिन आपको कुछ चीज़ें दान ज़रूर करनी चाहिए। आपको माँ गंगा के मंत्रों का जप भी ज़रूर करना चाहिए। आप चाहें तो ओम नमो गंगे विश्व रूपिणी नारायणी नमो नमः इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। माँ गंगा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसके साथ ही आइए जानते हैं कि इस दिन आपको ऐसी कौन कौन से उपाय हैं जो ज़रूर करने चाहिए, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो दान आपको ज़रूर करनी चाहिए। गंगा दशहरा के दिन किए गए दान का कई यज्ञ के बराबर फल आपको प्राप्त होता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, आपको लगता है आपकी इनकम से ज़्यादा आपके खर्च हैं, तो एक छोटा सा उपाय आपको इस दिन ज़रूर करके देखना चाहिए। सबसे पहले आपको एक चांदी के पात्र में, कोई भी चांदी का आप गिलास ले सकते हैं, चांदी का लोटा ले सकते हैं, और उसमें आपको गंगा जल भर के अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में ज़रूर रखना चाहिए। आप देखेंगे अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की आर्थिक तंगी है तो वो धीरे धीरे दूर ज़रूर होगी। इसके अलावा अगर आपके घर में आपको लगता है कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, तो इस दिन आपको अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। इससे भी नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव आपके जीवन पर कम होता है। इसके साथ ही आपको अपने पितरों के निमित्त कुछ चीज़ों का दान ज़रूर करना चाहिए। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। उनके तारण के लिए पूजा विधि ज़रूर आपको करनी चाहिए। तो आप क्या क्या चीज़ें हैं जो दान कर सकते हैं। किसी भी विशेष दिन में अन्न का दान बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, तो इसलिए आपको अपने पितरों के निमित्त इस दिन दान ज़रूर करना चाहिए। भोजन का दान, अन्न का करना चाहिए। इसके साथ ही आप वस्त्रों का दान, कपड़ों का दान भी कर सकते हैं। वहीं पानी से भरे घड़े का भी दान इस दिन किया जा सकता है। गंगा दशहरा के दिन पानी के घड़े का दान करना भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, और इससे आपके जीवन में अगर आर्थिक तंगी है तो वो भी दूर होती है। इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और सिंपल सा उपाय है जो आप गंगा दशहरा के दिन अपना करके देख सकते हैं। इस दिन आपको अपनी लंबाई के बराबर एक काला धागा लेना है, और उसे नारियल के ऊपर लपेट करके आपको शिवालय में अर्पित करना है, शिवलिंग पर अर्पित करना है, और इसके साथ ही गंगा जल आपको अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय का जप करना है। तो आप देखेंगे अगर आपके जीवन में किसी भी तरह के संकट है, सुख समृद्धि की कमी आपको महसूस होती है अपने जीवन में, और आपको लगता है कि आपके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, तो आपको धीरे धीरे आपके जीवन के जो कष्ट हैं, आर्थिक तंगी हैं, वो दूर ज़रूर होती हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं जो आपको अपना के ज़रूर देखने चाहिए। इसके साथ ही अब हम बात करेंगे कि आज के दिन आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं गंगा दशहरा के दिन आपको दान में ज़रूर देनी चाहिए। तो इस
इस दिन आप दान में खरबूजे का दान किया जा सकता है। इसके साथ ही मीठा पानी भी आप लोगों को ज़रूर पिला सकते हैं। सत्तू का दान किया जा सकता है और इस दिन दीप दान का भी बहुत महत्व होता है, विशेष महत्व होता है। तो आप कोशिश करें अगर नदी किनारे जाकर के आप दीप दान कर सकें तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं आप जौ का दान भी कर सकते हैं, तिल का दान किया जा सकता है, मीठे पानी यानी शरबत का दान आप कर सकते हैं, हाथ के पंखे का दान किया जा सकता है, छाते का दान भी आप कर सकते हैं। तो आपको जो भी चीज़ें दान में देनी है आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ इस दिन अपने कर्मों के लिए आपको ज़रूर करना चाहिए और अपने पितरों की शांति के लिए आपको ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन और इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण योग भी यानी कि रवि योग और सिद्ध योग का निर्माण भी गंगा दशहरा के दिन हो रहा है। तो इस दिन का लाभ आपको ज़रूर उठाना चाहिए। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।